हे गाइस, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सब ठीक है। वेलकम बैक टू जॉब्स नाउ चैनल। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो कि सबसे बड़ी क्वेरी आ रही है आपकी आरबीआई ऑफिसर अटेंडेंट की कट ऑफ एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है कैटेगरी वाइज मार्क्स। वेल देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो कट ऑफ है वो कोई भी डिसाइड नहीं कर सकता, बट लेकिन हम कुछ फैक्टर्स देखेंगे जिनसे कट ऑफ अफेक्ट हो सकती है और कहाँ तक जा सकती है कहाँ तक नहीं जा सकती। बाकी आई विल से दैट कि कल आपका एग्जाम है, परसों एग्जाम है, यानी कि 9 को और आपका 10 को एग्जाम है, 2 दिन एग्जाम है। तो उससे उसके एनालिसिस हम जब करेंगे तो उससे मालूम पड़ेगा कि जो बच्चों से मालूम पड़ेगा कि एग्जाम किस लेवल का है, उसके हिसाब से कट ऑफ वेरी करती है, भले ही वो बैंकिंग का कोई भी एग्जामिनेशन हो। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं आपके आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट की। तो यहाँ पर आपको कुछ चीजें ध्यान में रखने की जरूरत है। आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा, ऑनलाइन टेस्ट के बाद जो आपकी कट ऑफ है वो 20 से 30 दिन बाद रिलीज हो जाएगी। आपका रिजल्ट भी 20 से 30 दिन के अंदर आ जाएगा, रिजल्ट के साथ ही कट ऑफ रिलीज होगी। ठीक है। एंड अगर हम आगे बात करें इसके अंदर, तो यहाँ पर आगे आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। यहाँ पर देखिए, प्रीवियस ईयर पैटर्न के हिसाब से हमने कट ऑफ निकाली है। एंड दिस कंटेंट इज हैज बीन टेकन फ्रॉम दी टेक्स्ट बुक वेबसाइट, तो आप वहाँ पे भी रेफर कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ फैक्टर्स हैं जिनसे ऑफिस अटेंडेंट की कट ऑफ जो है वो आपकी अफेक्ट हो सकती है। सबसे पहली चीज, नंबर ऑफ एप्लीकेंट। जैसे कि आपको पता है कि अगर मान लीजिए 10 से 12 लाख भी फॉर्म गए हैं और इस टाइम कोरोना की पैंडेमिक चल रही है, तो हो सकता है कि जो एप्लीकेंट्स है वो कम हो जाए, यानी कि 8 लाख दे, 7 लाख दे, जितने भी हो। ठीक है। तो उनसे नंबर ऑफ एप्लीकेंट से फर्क पड़ता है। जैसे कि आपके अगर नंबर ऑफ एप्लीकेशन बढ़ जाती है तो कहीं कहीं एडमिट कार्ड के लिए शॉर्ट लिस्टिंग होती है, वहाँ पे परसेंटेज सेट करी जाती है। तो इसलिए यहाँ पे कट ऑफ में सबसे बड़ा रोल रहेगा नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स का। डिफिकल्टी लेवल, कि एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल कैसा है आपका, मीडियम है, मॉडरेट है, इजी है, तो उससे भी काफी फर्क पड़ता है। तीसरी चीज, वैकेंसीज कितनी है, जो कि आपको पता है कि 841 वैकेंसीज है अराउंड। तो ये चेंज भी हो सकती है, बाकी फिलहाल के लिए इतनी है। ठीक है। और इतने ही रहेंगे जहां तक मुझे पता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए, इसमें जो कट ऑफ है वो ओनली टीयर 1 के बेसिस से मालूम पड़ेगी आपको, यानी कि जो ऑनलाइन रिटन टेस्ट होगा। सेकंड वाला एलपीटी है जो कि क्वालिफाइंग इन नेचर है। तो आपको इसके अंदर सबसे ज्यादा स्कोर करना है, यानी कि इसके अंदर आप यहाँ पे आपको मिनिमम सेक्शनल कट ऑफ भी पास करनी है एंड ओवरऑल कट ऑफ भी पास करनी है। ठीक है। अगर आप सेक्शनल कट ऑफ पास नहीं कर पाते और ओवरऑल पास कर जाते हो तो आप फेल माने जाओगे एग्जामिनेशन में। तो आपको ये ध्यान चीज रखनी है। ठीक है। आप मिनिमम मिनिमम मार्क्स, यानी कि आपको जीएस, रीजनिंग, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स चारों में इक्वली स्कोर करना है। एंड सेक्शनल कट ऑफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप चीज ध्यान रखिए। एंड पे नेगेटिव मार्किंग भी है। ठीक है। तो आगे हम बात करें इसके अंदर, तो काफी चीजें हैं जो कि देखने वाली हैं। जैसे कि हम आपको बता दें, यहाँ पर एलपीटी क्वालिफाइंग नेचर होगा। एलपीटी के बारे में बाद में बात करेंगे। सबसे पहले आप अपना पेपर दीजिए, पेपर दे के आ जाइए। देखिए, अगर हम यहाँ पे बात करें, यहाँ पर 2017 की कट ऑफ, तो यहाँ पर देखिए जैसे कि 16 to 18 आपकी जनरल की बता रहा हूँ मैं, रीजनिंग में गई थी। इंग्लिश में आपकी 13 से 14 गई थी। जनरल अवेयरनेस आपकी 12 से 15 गई थी। न्यूमेरिकल में आपकी 11 से 12 गई थी। तो यानी कि आप मान के चलिए 15, मिनिमम 15 तो आपको हर किसी में ला के रखने हैं। ये कट ऑफ कम हो सकती है, ये कट ऑफ कम हो सकती है, क्योंकि उस टाइम पे ओवरऑल कट ऑफ बताई गई थी, ये हमने एक एक्सपेक्टेड लगाया था। एंड एक्सपेक्टेड यानी सेक्शनल कट ऑफ एक्सपेक्टेड था, ओवरऑल कट ऑफ निकाली गई थी। तो यहाँ पर ये मान के चलिए 15 तो आपको रखने ही रखने हैं, और 15 तो आपको लाने ही पड़ेंगे। अगर आप हर एक सेक्शन में 15 लाते हो तो 15 तो मिनिमम लाने ही है। अब ये बताऊंगा कि आपका सेफ स्कोर कितना रहेगा, बट लेकिन आपको ध्यान रखिए 15 तो आपको कम से कम लाने ही सेक्शनल कट ऑफ पास करने के लिए। ठीक है। अगर हम आगे बात करें, यहाँ पे 120 मार्क्स के मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे आपके, 120 क्वेश्चंस होंगे, 90 मिनट्स का टाइम पीरियड दिया जाएगा आपको। ठीक है। अब यहाँ पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी रहने वाली है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। अगर हम बात करें जनरल की, मैं यहाँ पे जनरल की बात करूंगा। ठीक है। और ओबीसी, एससी, एसटी आप ना खुद देख सकते हैं, मतलब 5-10 नंबर कम। ठीक है। जनरल की बात करने वाला हूँ मैं यहाँ पर। देखिए, मैं ओवरऑल बात करता हूँ, मैं किसी स्टेट को लेके बात नहीं कर रहा। अगर मैं ओवरऑल कंबाइन निकालू यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए आपके कम से कम 80 मार्क्स तो मिनिमम आने चाहिए। मैं कट ऑफ की बात कर रहा हूँ। 80 आने चाहिए आपके। आपका सेफ स्कोर रहेगा 90 प्लस। अगर आपके 90 प्लस मार्क्स हैं तो आप सेफ है, आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में पक्का नाम आएगा। 90 प्लस वाले तो कहीं नहीं रहेंगे, ये मेरी गारंटी है आपसे। ठीक है। 90 प्लस आए तो सेफ स्कोर है, 80 कम से कम आने चाहिए आपके। एंड हर एक सेक्शन में ये मान लीजिए, अगर आप 25 स्कोर करते हैं, मान लीजिए जीए में 25 तो बहुत मुश्किल हो जाता है, अगर आप जीए में 20 भी स्कोर कर लेते हैं। देखिए, जैसे कि मैं आपको बताऊं, इंग्लिश मैथ रीजनिंग एंड आपका जीएस है ना, तो यहाँ पर देखिए इंग्लिश मैथ रीजनिंग को मिला के मार्क्स आपके 90 बनते हैं। इंग्लिश मैथ रीजनिंग को मिला के मार्क्स आपके 90 बनते हैं।
अगर आप इस 90 में से अच्छी तरह पढ़ाई करी है आपने, तो आप इसमें 80 मार्क्स आराम से स्कोर कर सकते हैं। 80 मार्क्स आराम से स्कोर करते हैं। अगर मान लीजिए आपके 4 मार्क्स न्यूमेरिकल एबिलिटी में कट जाते हैं, ठीक है, 4 मार्क्स आपके उसमें कट जाते हैं, 4 मार्क्स न्यूमेरिकल एबिलिटी में जाए, 4 मार्क्स आपके इंग्लिश में कट जाते हैं, 2 मार्क्स आपके उसमें कट जाते हैं, 2 मार्क्स आपके इसमें रीजनिंग में कट जाते हैं, जो कि बहुत ही मुश्किल है। तो ये आपके 10 मार्क्स हो गए। मान लीजिए 2 मार्क्स आप फालतू मान लीजिए, तो आपके 78 मार्क्स आ जाते हैं। 78, ठीक है, 78। अब 75 भी ले आइए, 90 में से 75 ले आइए, 15 मार्क्स आप आराम से स्कोर कर सकते हैं। आपने जीएस सही से पढ़ी है तो 15 मार्क्स, तो आपके 90 यही बन जाते हैं, आपका क्वालिफाई इजीली हो जाता है। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि आप हर एक सेक्शन को मिला के चलिए कि आपके 15 नंबर तो आने चाहिए। जीए देखिए, सेक्शनल कट ऑफ में गलती हो सकती है, हो सकता है कि जीएस के अंदर आपकी 10 भी जाए कट ऑफ, 7 भी जाए, 8 भी जाए। तो ये पिछली बार भी रिलीज नहीं हुई थी, तो इसलिए पता नहीं है। फिर भी आप सेफ स्कोर मान के चलिए, 15 प्लस तो सब में लाइए, ठीक है। और ओवरऑल मैंने आपको बता दिया है कि अगर आपके 80 तो लाने ही है आपको। 80 से नीचे तो ये मान लीजिए, अगर आपकी रिजर्व कैटेगरी है तो हो सकता है आपका किसी स्टेट सिलेक्शन हो जाए, बट लेकिन अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या ओबीसी से करते हैं, तो 80 तो कम से कम आपको लानी है। 90 प्लस में आपका बहुत अच्छा स्कोर रहेगा, बहुत अच्छा स्कोर बना जाएगा आपका ये। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको कोई डाउट है या फिर आपको कोई भी मटेरियल चाहिए, स्टडी मटेरियल चाहिए, देखिए कल मैं शाम को एक वीडियो लाने वाला हूँ, शाम को, जिसके अंदर आपको मैं एक्सपेक्टेड चीजें बताऊंगा जो कि आ सकती हैं 10 जिनका एग्जाम 10 तारीख को है, 10th को है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपकी जीएस के अंदर जैसे कि कहा जाता है जनरल स्टडीज यानी कि जनरल अवेयरनेस के अंदर हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी का पार्ट नहीं आएगा। वो ऐसा नहीं आता बैंकिंग के अंदर, लेकिन आ जाए तो कुछ नहीं पता। बट लेकिन आप स्टैटिक पे फोकस करिए। स्टैटिक वो जो कि 4 से 5 महीने में करंट अफेयर्स की स्टैटिक है, उस पर फोकस कीजिए। मैथ में आप परसेंटेज, जैसे कि आपका 15 नंबर तो अच्छे हैं, 15 नंबर आपके नंबर सीरीज हो गया, अप्रोक्सीमेशन हो गया, सिंप्लीफिकेशन हो गया, ये सारी चीजें, सिंप्लीफिकेशन वगैरह सारी चीजें करके चलिए। और 5 मार्क्स डीआई, अगर आपने डीआई की थोड़ी बहुत ही प्रैक्टिस करी है तो इजीली बन जाएगी, डीआई टफ नहीं आएगी वहां पर, ठीक है। और आपके आराम से, अगर आपने अरिथमेटिक थोड़ी सी भी पढ़ी है, क्वांट, तो आपके इसमें 10 में से आराम से 6 से 7 नंबर आराम से स्कोर कर सकते हैं, आपको पीक टॉपिक पता हो तो। 2-3 क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, जैसे कि CISI नहीं आता हो आपको, या फिर कोई भी चैप्टर ना आता हो, और दूसरा जैसे कि प्रोबेबिलिटी वगैरह आप छोड़ सकते हैं, तो वहां पर मैं थोड़ा मान सकता हूँ। लेकिन इंग्लिश के अंदर देखिए क्या है, अगर बच्चा इंग्लिश मीडियम से पढ़ा है उसको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। जो हिंदी मीडियम से है वो कोशिश करिए कि कम से कम 20 तो उसमें बना के आए इंग्लिश में। तो देखिए इंग्लिश इजी आने वाली है, कोई ज्यादा हार्ड लेवल की नहीं आएगी आपकी, जैसे CHSL MTS लेवल की आती है वैसी आएगी इसके अंदर, ठीक है। और क्वेश्चन काफी इजी रहते हैं इसके। और अगर मैं रीजनिंग की बात करूँ, रीजनिंग के अंदर आप इजीली स्कोर कर सकते हो, सारे टॉपिक्स बड़े इजी आते हैं, पजल आपकी इजी आएगी, और उसके अंदर स्लॉग्स भी काफी इजी आएंगे आपको। पॉसिबिलिटी केसेस हो सकता है बहुत ही कम देखने को मिले हैं, या फिर आए ना पॉसिबिलिटी केसेस। पिछली बार पॉसिबिलिटी का एक भी नहीं आया था, बस खाली सम, ऑल और नॉट वाले केसेस आएंगे आपके ज्यादातर, जहाँ तक कि मुझे लगता है, क्योंकि 10th बेस पर है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको रियली वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड बिल्कुल भी घबराइए मत, डू योर बेस्ट, जस्ट रिमेंबर वन थिंग, यू कैन डू इट एंड यू विल डू इट। बस ये चीज ध्यान रखिए आप। एंड मेरी विशेष आप सब लोगों के साथ है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड हिट द लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल, बाय विच एवरीवन कैन गेट बेनिफिट फ्रॉम इट। थैंक यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय।